Good morning students. Today we are going to learn chapter 1 more about computers. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। एक है जो तकनीकी के आधार पर बहुत भिन्न तरह के कंप्यूटर होते हैं जिनमें पहला नाम एनालॉग कंप्यूटर का है, दूसरा डिजिटल है, हाइब्रिड। ये पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर। कंप्यूटर के क्षमता और आकार के अनुसार विभिन्न तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर। पहला माइक्रो कंप्यूटर हम लोग देखते हैं। वन ग्रेट इन्वेंशन दैट टुक प्लेस in the year 1971 was the invention of microprocessor. This led to the availability of cheaper computer system. A microcomputer contains a central processing unit on a microprocessor. They are smaller and can be installed either at home or in office for personal use. Hence, they are also called personal computer. The example of personal computer are PC, PC XT and PC 80. जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, ये माइक्रो कंप्यूटर है। ये सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ था जो 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का। इस उपलब्धता के कारण ये सस्ता कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर में क्या था? सीपीयू था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक माइक्रो प्रोसेसर। ये छोटा था साइज में और इंस्टॉल किया जा सकता था घर में या ऑफिस में, जैसे पर्सनल यूज के लिए, निजी काम के लिए। इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के एग्जांपल हैं पीसी, पीसी एक्सटी एंड पीसी 80। दूसरा कंप्यूटर साइज एंड कैपेसिटी के अनुसार था जिसका नाम था वर्क स्टेशंस। दे आर लाइक माइक्रो कंप्यूटर्स which are very powerful and are especially used for running complex programs. These are single user computers having features of personal computers. These powerful machines are greatly used by scientists, engineers and other professionals. They are very expensive. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये वर्क स्टेशन है। ये माइक्रो कंप्यूटर के जैसा था और बहुत ही शक्तिशाली था। ये जटिल काम को करने के लिए किया जाता। इसकी विशेषता माइक्रो कंप्यूटर जैसी होती थी, जिसे पर्सनल कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। इसमें एक ही उपयोगकर्ता काम कर सकते थे और ये शक्तिशाली मशीन ज़्यादातर यूज़ किया जाता था वैज्ञानिक के और इंजीनियर के द्वारा। ये काफ़ी महंगे साबित होते हैं, महंगे कंप्यूटर हैं। तीसरा, अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी कंप्यूटर का नाम था मिनी कंप्यूटर। ये क्या था? दीज आर मीडियम साइज्ड कंप्यूटर्स। दे पॉजेस मोर वर्क एफिशिएंसी इन कंपैरिजन विद माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर expensive than micro computers. They are generally useful for small and medium sized companies. Mini computers possesses multiple CPUs. Hence, more than one person can use this type of computer at a time. The first mini computer was PDP-8 and was manufactured by DEC Digital Equipment Corporation in 1965. The example of mini computers are 8200 and 8300, Honeywell, XPS and 100 and others. जैसे कि फिगर में देखें, ये मध्यम आकार का कंप्यूटर था। ये इसमें काम करने की क्षमता ज़्यादा थी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में। ये काफ़ी महंगे होते थे माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में, जो उपयोगी होते थे छोटे और मध्यम वर्गीय कंपनियों के लिए। इसमें एक साथ काफ़ी CPUs, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लगाया जा सकता था।
इसमें एक इंसान से ज़्यादा लोग काम कर सकते थे एक बार में। मिनी कंप्यूटर था PDP-8 और DEC था 1965 के साल में आविष्कार किया गया था। इसके उदाहरण हैं 8200 एंड 8300, हनीवेल XPS 100 और इत्यादि और भी। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी के अनुसार। चौथा कंप्यूटर, इसका नाम था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। दीज आर लार्ज कंप्यूटर्स with bigger storage capacity. These can store huge database and can also process the data with more speed. They are used in big organizations and companies. Hundreds of users can work on them simultaneously. The example of mainframe computers are IBM 4381, ICL 39 series और CDC Cyber series। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये बड़े कंपनियों में ये बड़ा कंप्यूटर होता था, विशाल, और इसमें इकट्ठा करने की क्षमता डेटा को ज़्यादा रहती थी। ये बहुत सारे डेटा को, विशाल डेटा को जमा कर सकता था और प्रक्रिया करता था डेटा का बहुत तेज़ी के साथ। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में उपयोग किए जाते हैं। 100 से ऊपर उपयोक्ता इसमें काम कर सकते थे एक बार में। इनके उदाहरण हैं IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDS साइबर सीरीज। अब हम लोग पांचवें कंप्यूटर को देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी। इसका नाम था सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स क्या था? आर कंप्यूटर्स विथ द मैक्सिमम कैपेसिटी एंड द हाईएस्ट वर्किंग स्पीड among all the categories of computers. Supercomputers multiple CPUs arranged and work parallel to each other. The example of supercomputers are Cray 2, Cray XMP 24, NEC 500 etc. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर ये क्या करता था? ये कंप्यूटर होता था सबसे ज़्यादा, इसके अंदर काफ़ी क्षमता होती थी और ज़्यादा काम करने की क्षमता होती थी तेज़ी के साथ। जितने भी कैटेगरीज के कंप्यूटर हम लोग देखे हैं, सबसे ज़्यादा काम करने की क्षमता होती थी। इसमें मल्टीपल CPUs होते हैं और समांतर काम करते हैं। इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग वेदर फोरकास्टिंग समय भी किया जाता है। इनके उदाहरण हैं Cray 2, Cray XMP 24, NEC 500 etc. आज हम लोग समझे कंप्यूटर के साइज और कैपेसिटी के अनुसार कितने तरह के श्रेणियों में कंप्यूटर को विभाजित किया गया है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स।